प्रार्थना में लग जाते हैं तो जब वो प्रभु खुश हो जाता है तो खुद ब खुद ऐसा रास्ता बना देता है अपने पास बुलाने का कि हमको संतों का साथ प्राप्त होता है। जब सच्चा सतगुरु या संत मिल जाता है तो वो उस मालिक के भेद का जो आधार होता है जिसको नाम कहा गया। कबीर साहब ने उसको अपनी वाणी में बताया कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए और गुप्त नाम जो है उसको समरथ सतगुरु ही बताता। क्योंकि प्रेमियों, महात्माओं की जो बात है अब इसको आप बड़े गौर से सुन लीजिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज का जो मेन उद्देश्य है, गुरु महाराज का हमारे मेन उद्देश्य यही है राम राज्य। राम राज्य त्रेता में हुआ और राम राज्य द्वापर में भी लगा और राम राज्य अब कलयुग में भी स्थापित होगा। अब आप कहोगे कैसे? तो प्रेमियों, जब प्रभु राम का अवतार हुआ अयोध्या की पावन नगरी में, किस लिए? राम का राज्य स्थापित करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। तो जब वो धर्म की स्थापना के लिए आए तो देखा गया कि राजा राम बनने जा रहा है। तो उस समय की जो शक्तियां आई हुई थी, क्योंकि जब भगवान आते हैं तो भगवान के साथ में उनकी पूरी मंडली भी उतर के धरा मंडल पर आ जाती है। और जो महात्मा होते हैं, अवतार होने से पहले महात्मा इस धरा मंडल पे आ जाते हैं। क्योंकि अब आप कहोगे कैसे? जब राम का अवतार नहीं हुआ था उससे पहले मतंग ऋषि इस धराधाम पर आ चुके थे। उस समय के पूरे महात्मा जो मतंग ऋषि थे, उन्होंने अपनी शिष्या सबरी को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? अभी सबरी केवल एक बालिका है, छोटी सी बच्ची है। जिस समय वो अपने गुरु के पास गई वो मात्र एक बालक अवस्था में थी। तो उन्होंने देखा कि सबरी के अंदर वो चीज है और ये इस चीज को कर सकती है। तो क्या उस समय केवल मतंग ऋषि के आश्रम में केवल सबरी ही थी? वहां तो गुरु दरबार लगा हुआ था, हजारों लोग होंगे उस समय। मगर उन्होंने वो चीज सबरी को दे दी। कहा, सबरी बेटी देख, मेरा तो जाने का समय आ गया है, मगर इस आश्रम को मत छोड़ना, इस आश्रम की देखभाल करते रहना, यहाँ प्रभु राम आएंगे। अब माता सबरी पूछती है कि हे गुरु महाराज, ये राम कौन है और वो यहाँ क्यों आएंगे? कहा, बेटी, जब त्रेता के अंत में राक्षसों का अंत, आतंक यानी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब प्रभु इस धराधाम पर अवतार लेंगे धर्म की स्थापना के लिए। उन्होंने पूरा खोल खोल करके देखो बताना शुरू किया। कहा, अयोध्या नगरी जो भारतवर्ष के अंतर्गत है, अयोध्या नगरी में चक्रवर्ती राजा दशरथ हैं। उनके जब कोई संतान नहीं होगी तीनों विवाह के उपरांत, तो वो एक महात्मा के पास जाएंगे और महात्मा की दया मेहर से उनको संतान की प्राप्ति होगी। और वो जब संतान की जब प्राप्ति होगी तो वही राजा दशरथ के यहाँ प्रभु का अवतार होगा। और जब प्रभु का अवतार हो जाएगा उसके बाद में प्रभु के राज तिलक की बारी आएगी। जब राज तिलक की बारी आएगी तो वहां शक्तियों का काम अपने आप शुरू हो जाएगा। कहा, फिर गुरु महाराज आगे कहा, जब शक्तियां अपना काम शुरू करेंगी तो राम का वही तुरंत वनवास हो जाएगा। जब राम का वनवास हो जाएगा तो रास्ते में सीता का हरण हो जाएगा। जब सीता का हरण हो जाएगा तो राम अपनी भार्या को ढूंढते ढूंढते यहाँ आश्रम पर आएंगे। और जब वो यहाँ आश्रम पर आएंगे तुम उनसे उनके धाम के जाने का मार्ग पूछ लेना, आशीर्वाद मैं तुमको दिए देता। और प्रभु को किष्किंधा जाने का मार्ग बता देना और उनसे कह देना कि आप सुग्रीव से मित्रता कर लो और रावण सीता जो है उधर दक्षिण दिशा की में मिलेगी। अब बताइए, अब
अभी राम का जन्म भी नहीं हुआ, सीता के हरण की भी बात हो गई और पहले से ही निर्धारित है कि सीता कहां मिली। तो बताओ प्रेमियों, कहां अभी राम की बात और कहां संत महात्माओं की बात। इसलिए कहा जाता है कि जो चीज की दवा कहीं पूरे संसार में नहीं मिलती, उस दर्द के दिल की दवा महात्माओं के चरणों में मिलती है। ऐसे नहीं कहा गया कि दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए जाते हैं। प्रेमियों, फिर जब आगे का जो इतिहास है बताने की जरूरत नहीं, समय थोड़ा है, तो इशारे में आप लोग समझ लो। सीता का पता भी चल गया, लंका दहन हो गई, माता सीता वापस आ गई, राक्षसों का अंत हो गया, राम राज्य की स्थापना हो गई। द्वापर का समय आया, जब कौरवों पांडवों में युद्ध छिड़ा, तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। जब सत्य की विजय हुई, अधर्म के तरफ खड़े सारे लोगों का सर्वनाश हो गया, तो भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की, मतलब राम राज्य की स्थापना हुई। और कलयुग में आपके कहा गया है कि जब पापाचार एकदम पार हो जाएगा, धर्म विलुप्त हो जाएगा, तो कलयुग के अंत में कल की अवतार लेंगे। कब कहा गया? अंत में। तो प्रेमियों, अभी तो ये दूसरा ही चरण चल रहा है। महात्माओं ने की भाषा में अलग है, मगर आप लोगों के जो दृष्टि में दिखाया गया वो भी आपके लोगों में दूसरा ही चरण चल रहा है। तो अवतार तो अंत में होना है कलयुग के, मगर पापाचार तो अभी इतना ज्यादा बढ़ गया कि अवतार की जरूरत तो अभी पड़ चुकी। तो जब महात्माओं ने देखा कि धरती पर धर्म का विलोप हो रहा है, तो जो सर्वशक्तिमान सबसे ऊपर बैठा है, जब उसको चिंता हुई, जिसने संसार की सृष्टि की, तो उसने देखा कि अब हमारे जीवों के ऊपर अत्याचार हो रहा। तो सर्व शक्तिमान अनामी महाप्रभु, जब सारी अवतारी शक्तियां आती थी, तो अवतारी शक्तियां बाद में आई, पहले अनामी महाप्रभु स्वयं इस धरा मंडल पर आए। और अनामी महाप्रभु जब इस धरा मंडल पे आए, तो वो अपनी सारी शक्तियों को भी लेकर के आए। और ये बात इसलिए बताई जा रही है कि सत्संगियों के भी समझ में आ जाएगी, साथ ही साथ धर्म पर चलने वाले धर्मावलंबियों और संसारियों के भी समझ में आ जाएगी कि परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का उद्देश्य क्या है। तो गुरु महाराज ने हमारे धर्म की स्थापना के लिए, प्रेमियों इस बात को याद रखना आप लोग, कि जो लोग गलत धारणा दे करके प्रचार करते हैं, हमारे गुरु महाराज ने कभी भी किसी देवी देवता की निंदा आलोचना नहीं की। और स्वामी जी महाराज ने हमारे ये कभी नहीं कहा कि गंगा मत नहाना, कि जमुना मत नहाना, इस धर्म स्थल पे मत शीश झुकाना, कि उधर मत जाना। स्वामी जी महाराज ने कहा तुम्हारी जो दिली इच्छा हो सब करो, दिन में 10 बार नहाओ, 10 बार कपड़े बदलो, और जो खा सको दिन में खूब छक करके खाओ, मगर खाना शाकाहारी सदाचार, जो धर्म में लिखा हुआ। और ऐसा कोई काम भूल करके मत करना जो अधर्म में लिखा जाए। तो स्वामी जी महाराज ने हमारे धर्म की स्थापना के लिए नाना कष्ट झेले। प्रेमियों, अभी 23 मार्च जो आया था, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। तो संसार वाले पूछते हैं कि यह मुक्ति दिवस क्या है, यह कौन सा पर्व होता है। तो भूतकाल समय जो पीछे निकल गया, 1975 से लेकर के 77 की बात है। उस समय की जो सरकार थी, उसका जो शासन था, वो रावण के भी आतंक से खतरनाक था। वहां पर सरेआम लोकतंत्र की हत्या हुई थी। और उस समय हमारे गुरु महाराज की परिभाषा में सीधे सीधे कहा गया था कि उस समय गुरु महाराज ने कहा एक भी मर्द इस धरती पर नहीं बचा, एक भी मर्द।
स्वामी जी महाराज ने देखा कि एक भी मर्द नहीं बचा, तब स्वामी जी महाराज सामने आकर के खड़े हुए। क्योंकि उस समय सरकार का जो शासन चल रहा था, किसी भी नेता लीडर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जा करके सरकार का विरोध कर दे। और अत्याचार क्या चल रहा था, खुलेआम नसबंदी हो रही थी, परिवार नियोजन उसी की चलाई हुई है, और स्वामी जी महाराज इसी के विरुद्ध आकर के खड़े हो गए। कहा ये सबसे गलत काम है, और जो इस काम को करेगा कराएगा सीधे नरक का भागी होगा। तो उस समय की जो महिला प्रधानमंत्री थी, उसने स्वामी जी महाराज को जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया कि जिससे गुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपना कर्म धर्म छोड़ देंगे और हमारे अत्याचार से डर जाएंगे, न इनका प्रचार होगा, न ये दोबारा काम करेंगे। तो जिस समय गुरु महाराज को उसने बंद किया जेल में, आगरा जेल में डाला, तो गुरु महाराज ने उसी दिन कह दिया था कि बस वो जा करके नक्कटी से कह देना जा करके कि बाबा जी की लीला केवल 21 महीने की है, तारीख नहीं बताई थी, 21 महीने की है। अब सब सोच में पड़ गए कि इतना कड़ा शासन चल रहा है, फिर भी बाबा की बोलती बंद नहीं है। और इधर लगे प्रेमी गुरु का प्रचार करने, जितना यानी गुरु महाराज का पहले प्रचार नहीं था, उससे दुगना होने लगा। उसने विरोध किया, मगर गुरु महाराज का प्रचार खुल करके होने लगा। तो उसने क्या किया, गुरु महाराज को आगरा से उठा करके बरेली भेज दिया कि बाबा जय गुरुदेव के जानने वाले इधर पूरब में ज्यादा है, पश्चिम में डाल देंगे तो वहां प्रेमी होंगे ही नहीं। और जब उसने बरेली में भेज दिया गुरु महाराज को, तो बरेली में पश्चिम में गुरु महाराज की संगत खड़ी हो गई। फिर उसने क्या किया, गुरु महाराज को दक्षिण भारत भेज दिया, बेंगलोर जेल में। अब कहा जब उत्तर प्रदेश का बाबा है तो दक्षिण भारत में इसका कौन जानने वाला होगा। अब गुरु महाराज ने वहीं से फरमान जारी कर दिया कि बच्चों जेल भरो, आंदोलन शुरू कर दो, बाहर भी प्रचार करो, जेल के अंदर भी प्रचार करो, भजन कुटी बना दो, जितने जेल खाने। अब जितने सत्संगी थे, बाराबंकी जिला का इतिहास बन गया कि स्वामी जी महाराज के केवल एक इशारे पर किसी माता का कल बच्चा पैदा होने वाला था, कोई 5 महीने गर्भ से, कोई 6 महीने और कोई 9 महीने की पूरी थी, मगर सब जेल चली गई। और गुरु महाराज ने ललकारते हुए कहा था कि ऐ तानाशाह इंद्रा, तूने केवल एक कृष्ण के इतिहास को पढ़ा होगा, और बाबा जय गुरुदेव के इतिहास में तू देख लेना कितने कृष्ण जेल के अंदर पैदा होंगे। तो प्रेमियों, उस समय का इतना तगड़ा शासन, इतना अत्याचार होने लगा कि माताओं को जंगलों में छोड़ दिया जाता था, पुरुषों की मूंछें नाखून पिलास से पकड़ पकड़ के उखाड़ी जाती थी। कोई अगर बाबा जय गुरुदेव का नाम ले लेता था तो आंखों में मिर्चा झोंक दिया जाता था। तब जाकर के आज बाबा जय गुरुदेव का प्रचार हुआ, कोई ऐसे नहीं हुआ। फिर जब गुरु महाराज को उसने बेंगलोर से फिर दिल्ली में डाला, तब स्वामी जी महाराज ने कहा कि जाकर के उससे कह दो कि 23 मार्च 1977 के बाद यदि वो बाबा जी को जेल में रख दिए तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी रहेगी। और यदि 22 तारीख की बात हुई थी, गुरु महाराज ने कहा 23 मार्च 1977 को अगर बाबा जी बाहर हो गए तो बाहर वाले सारे अंदर होंगे और अंदर वाले सारे बाहर होंगे। भैया भगवान के नाम ले आए, राजनीति की बात न करा। नहीं प्रेमियों, प्रचार हो तो ही कांग्रेसी नेता सुनिए, तो गुरु महाराज ने फिर बतावा बाहर आए। तो जिस दिन गुरु महाराज 23 मार्च 1970 को बाहर आए, तो उस दिन हम लोग उसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। और फिर स्वामी जी महाराज जब जेल के बाहर निकले, तब स्वामी जी महाराज ने सर्वप्रथम अयोध्या में जाकर के यज्ञ किया। ये इतिहास बन रहा है, यहाँ कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं है, सच्चाई है खुलेआम। कृष्ण भगवान की बात है, जैसे कहते हो कृष्ण भगवान चक्र चलान बांसुरी बजान। तो तब स्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। प्रेमियों, 1977 के बाद आपने प्रचार किया कि नहीं किया? 1977 के पहले किसी ने नहीं कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। 77 में गुरु महाराज ने
ने नारा दिया कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो आप लोगों ने ही प्रश्न खड़ा किया कि कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है, अभी बाबा जय गुरुदेव कहां से कलयुग भगा देंगे। तब स्वामी जी महाराज ने कहा कलयुग में ही कलयुग जाएगा, कलयुग में ही सतयुग आएगा। और उन्होंने प्रभु राम की पावन नगरी अयोध्या में सरयू नदी के किनारे जाकर के प्रभु राम को खुश किया जाकर के और पहला यज्ञ पूर्ण किया। फिर दूसरा यज्ञ गुरु महाराज ने साबरमती नदी के किनारे जाकर के किया अहमदाबाद में, तो 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश किया। तीसरा यज्ञ स्वामी जी महाराज ने जाकर के काशी बनारस गंगा माँ की पावन रेती पर जाकर के उन्होंने किया, तो बम भोले को खुश किया। वहां पर स्वामी जी महाराज ने खुलेआम दिखाया था कि आज तक किसी महात्मा ने भगवान शंकर का दर्शन नहीं करा सके होंगे, मगर गुरु महाराज ने खुलेआम भोलेनाथ का दर्शन सबको कराया था। बनारस में चले जाओ, आज भी बम भोले काशी का मंदिर वहां पर बना खड़ा हुआ है। किसी से पूछ लोगे करके जाके कि बाबा जय गुरुदेव ने जब यज्ञ रचाया था तो यहाँ का नजारा कैसा था, आज भी लोग बताते हैं। इलाहाबाद में जब हमारे गुरु महाराज ने यज्ञ रचाया तो वहां का डीएम परेशान था, कहा बरसात का समय है और ये बाबा बेवकूफ है क्या जो सबको मारने के लिए डुबोने के लिए यहाँ लेकर के चले आए। तो गुरु महाराज ने कहा लाया मैं हूँ, जिम्मेदारी मेरी और दया मेहर उस भगवान की। और जब गुरु महाराज का प्रयागराज में आज जो जिला इलाहाबाद प्रयागराज बदल गई है, तो प्रयागराज में जब स्वामी महाराज का कार्यक्रम हुआ, जब हवन पूजन हुआ, तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा था, सारे अधिकारी खड़े हुए। गुरु महाराज ने कहा अब सब एकदम चिड़िए के झुंड की तरह फिर हो जाओ, यानी सब मैदान खाली कर दो और ऊपर चले चलो। तो जितने भी प्रेमी वहां पर थे, संसारी भी थे, राम को मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले, शिव को मानने वाले, माता जी को मानने वाले, सब नजारा देखते रहे। और स्वामी जी महाराज सबसे आखिरी में जब आए और जब गुरु महाराज की गाड़ी ऊपर आई तभी गंगा जी का पानी बढ़ा, इसके पहले गंगा जी का पानी नहीं बढ़ा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि अब इस चरण में किसी अवतार की जरूरत नहीं, क्योंकि आपस में ही इससे जलन इतनी बढ़ गई, इतना अत्याचार आपस में ही बढ़ गया कि अब किसी भी भगवान की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि राम को तो धनुष उठाना पड़ा था और कृष्ण को सुदर्शन उठाना पड़ा था। आज ईर्ष्या की ही तलवार इतनी घातक चल रही है कि भगवान को तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्वामी जी महाराज हमारे कहते हैं कि अब जरूरत है तो प्रेम की, प्रेम का पाठ पढ़ाया जाएगा। प्रेम की गंगा में जब नहाओगे तब जाकर के काम बनेगा। और भगवान के दरबार में जाते हो प्रेमी भाई बहनों, तो 100 में से 10 लोग ही ऐसे निकलेंगे जिनका मन शांत होगा, कितनी देर के लिए, जितनी देर भगवान के सामने खड़े होंगे। और 90% क्या होगा कि भगवान जी के सामने तो खड़े हैं, आरती तो उतार रहे हैं, घंटी तो घुमा रहे हैं, मगर ये दिमाग में चल रहा है कि घर में अभी बर्तन छोड़ आए मांजने के लिए। तो सच्चाई यही है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि जितनी देर भी बैठ करके करो, लग करके करो, भले आप 2 मिनट ही भगवान की भक्ति करो, भगवान का भजन करो, मगर सुकून से चैन से बैठ करके करो। अब ये नहीं कि घर में अब हम आरती का दीपक लेकर के खड़े हैं, घंटी टन 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 कर रहे हैं और जय अम्बे गौरी चिल्ला रहे हैं, और पता लगा आवाज आई घर पीछे से कि अम्मा चीनी कहाँ रखी है, तो कहा वहीं देखो किचन में डिब्बा में रखी है। तो हमारे गुरु महाराज खुले साफ शब्दों में कहते हैं कि इस तरह की कोई भक्ति नहीं होती। आप लोगों ने देखा होगा रामायण अभी चली थी लॉकडाउन में, अब तो ये मोबाइल सभी के पास है, लोग इसी में देख लेते हैं। इसमें रामायण में आपको दिखाया गया है कि संत महात्मा जो होते हैं वो जाकर के जंगल में बैठकर तपस्या करते हैं। तो उस समय का समय दूसरा था, आज का युग दूसरा है।
तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि आपको घर द्वार नहीं छोड़ना है, गृहस्थ में ही रह करके प्रभु का भजन करना है। क्योंकि जो बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी आपकी है कि जब तक बच्चे छोटे हैं तो माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चों का पालन पोषण सेवा सत्कार माता पिता करेंगे। और जब माता पिता वृद्ध अवस्था में जाएंगे तो बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो माता पिता की सेवा करके अपना ऋण चुकाएंगे। तो प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने हमारे जो कहा था कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, तो अनामी महाप्रभु की भविष्यवाणी सत्य होने जा रही है। 1980 में हमारे गुरु महाराज ने कहा था, आप लोग याद कर लेना अच्छी तरीके से, और घर में जाकर के यदि आप लोग लिख पढ़ सकते हो तो अपनी अपनी डायरियों में लिख लेना जाकर के। हमारे गुरु महाराज ने उस समय कहा था कि तुम घर घर में डॉक्टर बिठा देना, चौराहे चौराहे पर पुलिस खड़ा कर देना, मगर आगे ऐसा भयंकर समय आएगा कि लाशें बिछ जाएंगी और इस तरह के असाध्य रोग फैलेंगे। रोग फैलेंगे, ये नहीं कहा फैलेगा, उन्होंने कहा असाध्य रोग फैलेंगे। 1 रुपए की आज जो दवा बिकती है वो हजारों रुपए में बिकेगी, मगर दवा काम नहीं आएगी। और रोग भी ऐसा होगा कि रोगी को देख करके डॉक्टर दूर से ही मना कर देगा। तो बताओ माताओं बहनों, आपके सामने वो समय आया कि नहीं आया? क्या ये बाबा जी झूठ बोलते थे? इसलिए इन्होंने कहा है कि जिसने धर्म का बीड़ा उठाया है, राम ने धर्म की प्रतिज्ञा की थी तो उन्होंने राम राज्य की स्थापना की। कृष्ण ने सुदर्शन उठाया तो उन्होंने धर्म की प्रतिज्ञा की, तो उन्होंने राम राज्य स्थापित किया। और इधर परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने धर्म ध्वजा उठाया हुआ, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब तक इस धरा पर सतयुग लागू नहीं हो जाएगा तो मैं इस धरती से जाने वाला नहीं, जरूरत पड़ी तो 400 साल तक रह के दिखा दूंगा। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि अखंड रूप से विराजमान, हर प्रकार से हाजिर नाजिर। ये हर प्रकार से हाजिर नाजिर है। ये जो बड़े भैया हमारे गुरु भाई हैं, प्रभु राम की पावन नगरी अयोध्या से चल करके आए, इन्होंने आपको राम की बात बताई। बताने को आपको ये सीधे मेरी तरह गुरु की ही बात बताते, मगर आपके पल्ले नहीं पड़ते। क्योंकि प्रेमियों देखो, क्षमा करना, जो गुरु का भक्त होता है, सच्चे सतगुरु का बच्चा होता है, वो सीधे सतगुरु की ही बात करता है। और सीधे कहा गया है, याते सतगुरु का पद भारी, सतगुरु समना को विचारी, सबको करो प्रणाम जोड़कर, पर को नहीं सतगुरु सेवा। क्यों? राम कृष्ण से को बड़ो, तिनहु ने गुरु कीन, 3 लोक के थे धनी, पर गुरु आगे आधीन। राम से जब पूछा गया कि हे राम, तुमने महाप्रचंड शिव भक्त, विश्व विजेता, त्रिलोक विजेता रावण को तुमने कैसे जीता? तो उन्होंने कहा था, कुल पूंज गुरु वशिष्ठ हमारे। सीधे उन्होंने गुरु की तरफ इशारा कर दिया कि गुरु की दया कृपा थी जो हमने रावण पर विजय प्राप्त की। यदि हमारे गुरु की दया ना होती, गुरु की हमारे पावर ना होती, तो हम में कोई भी शक्ति नहीं थी। अब प्रेमियों कहोगे ऐसा हो ही नहीं सकता, तो देख लो ना जाकर के, आज मेरे कहने से रामायण सब लोग देखना और आखिरी भाग देखना। कौन सा? जिसमें स्वयं राम को लेने काल आया है। वो प्रभु राम है, राजा राम है, ईश्वर है, मगर उनको खुद लेने काल आया हुआ है। इसी वजह से प्रभु राम ने कहा है, वो स्वामी जी महाराज ने लिखा है, काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। कि मेरा काल का भी रूप है, और काल का जो रूप मैं जब धारण करता हूं तो मैं शुभ और अशुभ फल का कर्मदाता बन जाता हूं। उस समय कोई माफी का प्रावधान नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सतगुरु के दरबार में हर प्रकार की दवा दी जाती है। जिस प्रकार
प्रकार का रोग होता है उसी प्रकार की दवा दी जाए तो काम कर जाती है। अब आपको एसिडिटी है और दवा दे दी जाए हड्डी के दर्द की, तो बताइए हड्डी का दर्द सही होगा कि एसिडिटी सही होगी? तो इसलिए माताओं बहनों, सोच विचार की जरूरत नहीं है। जितना समय अगर चला गया भूल बस या किसी कारणवश उसको जाने दो, मगर कहते हैं अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो ये पहचान लो इनको। ये आला फकीर सामने आपके बैठे हुए, उन्होंने आपको बताया है मात्र 15 दिन की बात है। यही वक्त के नामी है, यही वक्त के स्वामी है, जिन्होंने युग परिवर्तन का बीड़ा उठाया हुआ है। और इन्होंने कहा है कि ना कोई तलवार चलेगी, ना कोई राम का धनुष उठेगा, ना कृष्ण का सुदर्शन उठेगा, मगर परिवर्तन हो करके रहेगा। तो उस समय लोग हंसी मजाक उड़ाते थे, कहते थे जय गुरुदेव वाले पागल, इनके पास कोई काम नहीं। जब देखो तब चिल्लाया करते हैं शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी हो जाओ। अगर सब शाकाहारी हो जाएंगे तो बाकी सब कहां जाएंगे? तो प्रेमियों क्षमा करना, प्रभु के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। जब लोगों ने प्रभु पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया तो वो स्थिति आपके सामने आकर के खड़ी हो गई। कोरोना नाम की महामारी आई, जो लोग कहते थे कि कहां जाएंगे, तो अब बताओ कहां चले गए। कितने की करोड़ की आबादी सफा हो गई और हमारे सतगुरु की भी भविष्यवाणी सफल हो गई। तो इन्होंने तो साफ कहा है कि ऐसा परिवर्तन होगा कि किसी के दिलो दिमाग में नहीं। और अभी आपने केवल एक बीमारी देखी, आपने केवल एक बीमारी देखी तो ये हाहाकार मचा हुआ है। और स्वामी जी महाराज ने हमारे कहा है आगे तो बीमारियों की आंधी आएगी। अब बताओ, कोरोना जिसको हो जाता है तो सगी माँ अपने बेटे को छूने से मना कर देती है और सगा बेटा माँ बाप को छूने से मना कर देता है। और हमारे जब समय गुरु महाराज ने कहा था कि जन्म देने वाली माँ बेटे की नहीं होगी और वही बेटा सगे माँ बाप का नहीं होगा, तो लोग मानने को तैयार नहीं होते। बताओ बात सामने आ गई कि नहीं आ गई? पता लगा पढ़ लिख करके लाड प्यार से बेटे को अफसर बना दिया। अब बेटे ने कहा कौन जाएगा उसको छूने, कहा कि ये लो पैसा वहीं बाहर के बाहर रफा दफा कर देना। अब वो माँ बाप आसरा लगाए हुए थे कि अरे जब बुढ़ापा आ जाएगा तो कम से कम हमारा बेटा हमको पानी तो देगा। और दिन प्रभु की मौज में ऐसे देखने को मिला कि बेटे के हाथ का पानी तो छोड़ो, बेटे का आखिरी समय मुंह भी देखने को नहीं मिला। तो इसलिए हे माताओं बहनों, पूरे घर परिवार की जिम्मेदारी आप ही लोगों के ऊपर है, क्योंकि भारत देश हमारा आर्यावर्त सनातन धर्म कहता है कि यदि आप लोग चाहो तो सब कुछ बचा सकती हो। हमारे गुरु महाराज ने कहा, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने, कि नारियां धर्म की सूचक है और नारियों के सर पर जब तक पल्लू रहेगा तब तक धर्म जीवित रहेगा। और ये पल्लू जिस दिन पीछे यानी उल्टा पल्लू, अब तो फैशन चल गया, महात्मा खोल खोल करके कहते हैं, तो उन्हीं की बात मैं बता रहा हूं, मेरे पास कुछ नहीं रखा। तो गुरु महाराज ने कहा कि जिस दिन ये यानी विदेशों के कल्चर को अपना लेंगी उसी दिन से धर्म विलुप्त होने लगेगा। और स्वामी जी महाराज ने धर्म की भी बात कही। उन्होंने कहा कि तुम विदेशियों को देख करके बदलते हो, मगर थोड़ा विदेश की तरफ भी घूम के देख लेना। स्वामी जी महाराज ने उस समय मथुरा में मंदिर भी बंद करके नहीं खड़ा हुआ था, मथुरा का उतना विकास भी नहीं हुआ था, केवल गिने चुने 4-5 मंदिर थे वहां पर। गोविंद वल्लभ सेठ का मंदिर था, द्वारिकाधीश का मंदिर था और जन्मभूमि का मंदिर था। अब तो नए नए मंदिर वहां बनकर खड़े हो गए। तो उस समय स्वामी जी महाराज ने कहा था कि विदेशी लोग, अंग्रेज जो होंगे, धोती कुर्ता पहनते हुए लंबी चोटी रखेंगे और विदेशी महिलाएं जींस का पैंट छोड़ करके साड़ियों में मथुरा की गलियों में हरे रामा हरे कृष्णा का कीर्तन करती हुई नजर आएंगी। तो जन्मभूमि सभी लोग चलते हैं और चल करके फिर से एक बार देख लेना जा करके, गुरु महाराज के कहे अनुसार विदेशी लोग मथुरा की
की गलियों में, अयोध्या की गलियों में, वृंदावन की गलियों में आकर के लंबी चोटी रख करके, धोती कुर्ता पहन करके लगे मंजीरा बजाने, हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा। और जहां हम लोगों को बदलना चाहिए था तो वो लोग बदल गए। तो इसलिए माताओं बहनों, पहले का जो युग था, समझने की कोशिश करो कि क्या गुरु महाराज बता रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं। पहले का जो समय था, जैसे अभी आपको बताया गया कि पहले के समय माताएं बहनें क्या करती थी, सब काम हाथ से करती थी। अभी भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि घरों में अभी सिलबट्टा रखा हुआ है। जिस घर में सिलबट्टे का पिसा हुआ खाना बनता है, वहां का खाना हमेशा स्वादिष्ट रहेगा। अब तो मसाला भी पिसा पिसाया चाहिए भाई। सिलबट्टे का मसाला होगा तो आप देखोगे मिर्चा में कीड़ा लगा कि नहीं लगा, हल्दी फोड़ोगे तो देखोगे कीड़ा लगा कि नहीं लगा, धनिया जो है आपकी उसमें कीड़े लगे कि नहीं लगे। अब वो तो पिसा पिसाया है, चाहे उसमें सब पिसा हो चाहे बाद में पड़ जाए। तो पहले के जमाने में क्या होता था, माताएं बहनें हमारी सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी। पुरुषों से कोई मतलब नहीं होता था, ब्रह्म बेला में उठती थी। सबसे पहले घर की साफ सफाई करने के बाद, अपने शरीर की सफाई करने के बाद में उस प्रभु परमात्मा का ध्यान भजन, उसका ध्यान भजन के बाद में घर की रसोई में जब जाती थी, तो घर के रसोई में जब खाना बनाना होता था तो आटा जैसे ही रोटी बनाने की तैयारी होती थी तो एक चुटकी आटा पहले ही निकाल करके रख देती थी। और शाम को जब बनाने जाती थी फिर एक चुटकी निकाल के रख देती थी। तो बताओ, अब एक चुटकी दो चुटकी हो गया, अब दो चुटकी एक अंजूर हो गया कि नहीं हो गया। कोई दरवाजे पर मांगने आता था तो तुरंत उठा करके दे देती थी। तो इससे क्या होता था कि जो 10वां हिस्सा होता, अब 10वां हिस्सा तो केवल कुछ ही पर्वों में निकलता। कैसे? चैत मास की नवरात्रि में, कुंवार की नवरात्रि में कन्या खिला दिया, उसके बाद में अगर कभी मन आया तो भंडारा करा दिया, बाकी कोई मतलब नहीं। अब यहाँ रोज निकलता था और कोई आता था, संत महात्मा आ जाता था या कोई भिक्षुक आ जाता था तो उसको उठा करके दे देते थे, क्योंकि वो उसका हिस्सा था। और रसोई घर में खाना बनता था। और रसोई किसकी होती थी? माता अन्नपूर्णा की, सीता की। तो पहले तो चुटकी गायब हो गई, अब रसोई किचन में बदल गई। तो रसोई जो अन्नपूर्णा और सीता की थी वो किचन हो गई, तो किचकिच शुरू हो गई। जो यानी दूसरे का हिस्सा होता था वो भी अब घर में हजम होने लगा। तो जो घर की बीमारी हारी जाती थी घर से निकल करके, वो भी घर में अब घर की में ही रह गई। तो बताइए कहां से गड़बड़ी शुरू। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा सबसे पहली जिम्मेदारी माताओं बहनों, क्योंकि आप जिस तरह रहोगी, जिस तरह का भोजन बना करके दोगी, जिस तरह का प्रसाद दोगी, उसी तरह के गुण भोजन में आएंगे। आप लोगों ने गौर किया होगा कि कहीं भी जब भंडारा होता है, मैं पुरुषों की बात नहीं कर रहा हूं, माताओं की बात कर रहा हूं। जब कहीं पर देवी माता के मंदिर में या भोले बाबा के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में भंडारा होता था, तो पहले माताएं बहनें क्या करती थी? देवी गीत गाती थी। खाना बनाते समय देवी गीत गाती थी, और देवी गीत गाते गाते भोजन भंडारा बनता था। तो वो प्रसाद माता जी को चढ़ता था और वो प्रसाद सभी लोग पाते थे। अब तो वो माताओं जी का जो भोजन भंडारा बनता था वो हिस्सा हलवाई के उसमें चला गया, और बचा कुचा जब आया था ढोलक मंजीरा में तो ढोलक मंजीरा भी चला गया, वो डीजे आ गया। तो बताइए बीमारियों आंगन में खेलेंगी कूदेंगी कि क्या होंगी? तो इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि प्रभु के कुदरती फैसला होगा और बीमारियां आएंगी। गुरु महाराज ने कहा कि परिवर्तन एक झटके में होगा। फिर इधर स्वामी जी महाराज ने कहा कि सत्संग सुनाते सुनाते परिवर्तन कर दूंगा, मगर स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा
प्रार्थना के माध्यम से कहा कि देश वालों नया एक संदेशा सुनो, है उन वक्त नाजुकी सी धरा पर सतयुग उतर आएगा, बच्चा सतयुग आने से पहले तेरा कचूमर निकल जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार आपको इंगित कर रहा हूं कोरोना की तरफ कि उसको भूल मत जाना कि पहले चरण में जब कोरोना आया तो मालिक की दया मौज में जब उस प्रभु से विनती प्रार्थना की गई, गुरु महाराज का अंतर आदेश हुआ, हवन पूजन प्रभु राम का किया गया। जितने सत्संगी थे मैं उनकी बात कर रहा हूं, उन्होंने अपने अपने घर पर हवन पूजन किया। ये जो भैया अयोध्या से चल करके आए हैं, इनको गुरु महाराज ने कहा कि पूरे यानी संसार में सूचना पहुंचा। तो इस सोशल मीडिया के माध्यम से जहां तक सूचना गई, जिसने जिसने भी हवन पूजन किया अपने घर पर, प्रभु राम की दया कृपा हो गई। वो घर में बीमारी नहीं पहुंची। और हमारे स्वामी जी महाराज ने बराबर पहले ही बताया था नाम को, का इस नाम के सहारे रहोगे सदा बीमारियों से दूर रहो। अब सर्दी जुकाम तो भाई सबके लगा ही रहेगा, क्योंकि ये देश है तो इस देश के नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा। फिर आगे मालिक ने समझाया, कहा बच्चा अब सुधर जाओ। तो प्रेमियों ये चीज देखा हम लोगों ने कि जब प्रभु राम के दरबार से फैसला हुआ, कोरोना लगा तो आधे लोगों ने खाना छोड़ दिया। अब जहां भी निकलते थे तो सत्संगियों के भी मुंह से सुनने को मिला, सामने भी देखने को मिला, लोग हाथ जोड़ करके कहते थे कि आपके बाबा जी ने जो कहा था अब सही हो रहा और ये इसी तरह होना चाहिए। और आपके बाबा जी ने आगे बताओ क्या कहा। तो प्रेमियों ने जा जा करके समझाया। तो जब पहला चरण लगा तो लोगों ने खाना छोड़ दिया, अब प्रभु राम की दया हो गई तो बीमारी कम हो गई। फिर लोगों ने खाना शुरू कर दिया। तो दूसरा चरण लगा। अब दूसरा चरण लगा तो जहां पहले कम किया था तो इसमें और खाना शुरू कर दिया। तो माताओं बहनों, कहने का तात्पर्य यह है कि अब आप लोग अच्छे से समझ लेना कि जब दूसरा चरण लगा था उसमें अनगिनत मृत्यु हुई थी। सरकार के पास भी सही आंकड़ा नहीं है। यही आपसे के घाटमपुर की मैं बात बता रहा हूं, ज्यादा नहीं 35 किलोमीटर की दूरी है, पूरा का पूरा गांव साफ हो गया। ऐसी गांव में महामारी फैली कि गांव छोड़ करके लोग शहरों में भाग आए। और जो गांव छोड़ करके आए तो गांव की स्थिति बता रहे थे कि जहां सरकार बताती थी कि इतने इतने, वहां कोई आंकड़ा नहीं था। जलाने की बात छोड़ो, सब नदियों में बहा दिए। गंगा जी में लोग रातों रात बालू में दबा करके चले आए क्योंकि लकड़ी कम पड़ गई जलाने। और उसके बाद में जब उसको दबा दिया गया, बाद में आई बारिश। अब गंगा जी का जब वेग बढ़ा तो बताओ माताओं में दबी मिट्टी ऊपर आएगी कि नहीं आएगी। अब जब वो गंगा जी की धारा में बह चली तो गंगा जी में रहने वाले जीव उसको खाएंगे कि नहीं खाएंगे। अब वही जीव पकड़ करके आप बाजार में ले आए, और बाजार में लाने के बाद घर में ले आए, और घर के बाद पेट में ले आए, तो बताओ कोरोना कहां जाएगा। इसलिए हमारे सतगुरु की हाथ जोड़ करके विनती प्रार्थना है कि भूल करके भी किसी जीव जंतु की हिंसा हत्या मत करना, और भूल करके भी अंडा मांस शराब का सेवन ना करना। जो लोग आपके घरों में खाते पीते हैं तो उनको प्रेम से मनाओ। जब प्रेम से मनाओगे तभी मानेंगे। अगर अकड़बाजी करोगे, झगड़ा करोगे तो कोई नहीं सुधरने वाला। क्योंकि आगे लाइलाज भयंकर से भयंकर बीमारियां आ रही हैं। और माताओं बहनों, प्रेमी भाई बहनों, कोई भी डॉक्टर आपकी रक्षा मदद करने वाला नहीं है। उस समय के लिए गुरु महाराज ने कहा रक्षा मदद महात्माओं द्वारा हो। भैया ने अभी आपसे बताया कि परीक्षा करके देख लो, मात्र 15 दिन की ही तो बात कही जा रही है। कि कौन आपसे कह रहा है कि 100 साल की उम्र है तो 50 साल आपको करके देखना। अरे 15 दिन, एक हफ्ता तो आप एक गाना ही गाने में लगा देती हो कि ये लाइन कैसे बैठेगी, ये लाइन कहाँ जा रही है, ये कहाँ जा रही है। अब शादी ब्याह होगा, अगर पुरानी माताओं बहनों से आप गाना सीखोगी तो उनके मुंह की तरफ देखोगे, अम्मा ये लाइन कैसे गा रहे हैं। तो जब इस तरह का आप काम करती है तो 15 दिन लग करके देख लो।
और प्रेमियों, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा। सतगुरु जय गुरुदेव ही केवल आपको रटना। जिन लोगों को प्रभु का रास्ता नहीं मिला, सतगुरु जय गुरुदेव नाम केवल आपको बोलना है। किस तरह? शाम को जब आप इस कि जब संसार सो जाए उस समय संत महात्मा अपना काम करते हैं, क्योंकि शाम को कौन जागता है? शाम को दो ही लोग, तो वो प्रभु आपकी पुकार सुनेंगे। क्योंकि माता बहनों, जब कोई दरवाजे पर आता है भीख मांगने, तो देखते हो कितने विनम्र से पुकारता है कि हे अम्मा, हे माई, कोई हो तो इस भूखे को कुछ दे। यानी उसकी आवाज एकदम से बदल जाएगी। तो आप भी मांगने जा रहे हो, किससे मांगने जा रहे हो? उस प्रभु से मांगने जा रहे हो, उस परमात्मा से मांगने जा रहे हो, हरि से मांगने जा रहे हो। तो उससे कहो कि हे प्रभु, दया मेहर कर दो और हम आपका भजन करेंगे। हे प्रभु, दिन में अगर समय नहीं मिल सकता तो रात में लेटे लेटे करेंगे, मालिक दया कर दे। यानी आप जिस शब्दों में कह सको। शाम को लेट जाओ, हाथ जोड़ लो, जब तक नींद ना आए। जहां पर आप लोग बिंदी लगाती हो, बराबर यहाँ पर देखने की कोशिश करो, यहाँ पर जहां बिंदी लगी है। और भाई लोग यही तिलक लगाते हैं, तो दोनों आंखें आपकी बंद रहेंगी, यहाँ देखने की कोशिश करोगी और जीभ नहीं हिलेगी, न जीभ हिले न ओठ। और सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव मन ही मन बोलना। सतगुरु जय गुरुदेव भी बोलो और जिस प्रभु को आप मानती हो उस प्रभु का भी नाम। अब 15 दिन के अंदर ये बाबा जी आपको दिखाई पड़े तो मान लेना कि प्रभु का रास्ता सच्चा है। और जब ये बाबा जी मिले तो इन्हीं बाबा जी से आपको मन के अंदर ही कहना, बाहर मत कहना, नहीं कहेंगे ये देखो पकड़ लिया है। और मन के अंदर ही कहना है कि हे बाबा जी, हे गुरु महाराज, हे सतगुरु, आप मिल गए तो हमें उस प्रभु से भी मिलवा दो। तो जो सच्चा प्रभु होगा तो ये उस प्रभु से भी मिलवा देंगे। क्योंकि इनका काम क्या है? केवट का काम क्या होता है? नदी से पार उतारना। और प्रभु का काम क्या है? भव से पार लगाना। बराबर आप प्रार्थना करते हो कि तुम्हारा काम है केवट का, प्रभु उस पार लगा देना। केवट ने क्या राम से मांगा था? जब मुद्रिका दे रहे थे तो उन्होंने यही कहा था कि हे प्रभु, बस इतना आशीष देना कि आप मेरे द्वारे आए हो तो मैंने आपको पार उतारा है, और जब मैं आपके द्वारा हूं तो आप उस पार उतार देना। तो प्रेमियों, सरल सीधी भाषा में हमारे गुरु महाराज का यही सच्चा ज्ञान है कि आप किसी भी देवी देवता को मानते हो, उसी की विनती प्रार्थना करो, मगर शाकाहारी सदाचारी रहेगा। यदि आप शाकाहारी सदाचारी नहीं हो, कितनी भी पूजा भक्ति कर लो, उसका तो परिणाम आखिरी समय में आपको पता चलेगा। इसलिए आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर करबद्ध विनती प्रार्थना करता हूँ, अपने सतगुरु की बात को दोहराता हूँ कि आप लोग शाकाहारी सदाचारी हो जाओ। आगे का समय बना विनाशकारी आ रहा है, कोई भी आपकी रक्षा मदद करने के लिए नहीं आएगा। गुरु महाराज ने हमारे साथ साथ कहा है, सर्वधर्म की बात कही है कि ईश्वर अल्लाह कृष्ण कन्हैया राम राम चिल्लाओगे, अंत में जब कोई पेश नहीं खावेगा तो यही बाबा तुम्हें याद आएगा। इस बाबा को बस याद रखना और बाबा को पुकारोगे, गुरु महाराज ने कहा आधी रात में तुम्हें मिलेगा। और स्वामी जी महाराज ने तो हमारे साथ साथ कहा है, और जीता जागता प्रमाण है प्रेमियों, कि गुरु महाराज ने हमारे कहा जब अंत समय आ जाए, आखिरी समय जब आ जाए किसी का, या कोई बेहोश हो जाए, इससे बड़ी दवा और दुआ कोई इलाज नहीं है। जब आखिरी समय आ जाए या कोई अचानक घर में बेहोश हो जाए, डॉक्टर ना मिले, वैद्य ना मिले, हकीम ना मिले, तो जिससे फूंक डलाते हो वो भी जब ना मिले, तो गुरु महाराज ने कहा जो बेहोश हो गया वो उसके कान में 11 बार सतगुरु जय गुरुदेव बोल देना। धीरे से सतगुरु जय गुरुदेव बोल देना और वो फट से आंख खोल देगा। वो आंख खोल देगा और उसका यदि समय पूरा हो गया है तो आपको पूरा प्रमाण देगा। वो साफ साफ बताएगा कि देखो ये सफेद कपड़ा पहने हुए बाबा जी हमारे सामने खड़े हैं,
अब ये हमको ले जा रहे हैं, मैं इनके साथ जा रहा हूं। वो बता करके आपसे जाएगा, और यदि आपका वो समय पूरा नहीं है तो भी आपसे बता देगा कि ये बाबा जी खड़े हैं और बाबा जी ने कहा ये काम कर लो, तो तुरंत आप उसको डॉक्टर को जा करके दिखा लो। अब बताओ, इससे भी बड़ा कोई प्रमाण मिलेगा? ना जाने कितने गुरु भाई बहन हुए जिन्होंने अंत समय में प्रमाण दिया। प्रेमियों, यहीं से ज्यादा दूर नहीं, 10 किलोमीटर मुश्किल से चकेरी होगा। चकेरी सभी लोग जानते हैं। वहां पर प्रेमी गुरु भाई का जब स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ तो गुरु महाराज ने उनको पहले ही दिखा दिया, क्योंकि अंत समय जो होता है उसमें शरीर साथ नहीं देता, और लोग कहते हैं भजन बुढ़ापा में करेंगे। तो जब समय आया तो डॉक्टर के यहाँ गए तो दवा उनके जब समझ में नहीं आ रही थी तो वो भी थोड़ा हट में आ गए, तो उनको गुरु महाराज ने अंदर में कहा बच्चों कुछ समय बचा है, यानी उनसे समय बताया था, कहा कुछ समय बचा है और जो मैंने तुमको बताया था उस काम को कर दो। तो जब उस काम को उन्होंने क्या काम कर लो, जिस नाम को बताया था, जो नाम आपको बताया जा रहा, उन्होंने क्या किया, माला भी नहीं उठाई थी, केवल एक नाम सतगुरु जय गुरुदेव बोलना शुरू कर दिया। अभी तो गुरु महाराज ने अंदर में उनसे कहा था, अब उन्होंने सतगुरु जय गुरुदेव बोलना शुरू किया, और समय मात्र 3 दिन का बचा था। और जब उनका समय आ गया तो उन्होंने सीधे अपने घर वालों से खोल करके कहा कि देखो गुरु महाराज आ गए, ये गुरु महाराज हमारे सिरहाने खड़े हुए हैं और ये लेने आए, हम इनके साथ जा रहे हैं और तुम लोग अपना काम करना। मगर उन्होंने एक बड़ी सीख दी यही कि सतगुरु जय गुरुदेव नाम मत छोड़ना, सत्संग बराबर करते रहे। तो बताओ प्रेमियों, अगर ये गुरु महाराज का नाम ना होता तो गुरु महाराज जाकर के क्यों आकर के खड़े हुए, उन्होंने क्यों कहा? और सभी लोग कहते हुए हैं कि मुंह से हमने सुना है कि मरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता। और प्रेमियों, उनका शरीर शांत हुआ और गुरु महाराज उनको अपने साथ ले गए। तो प्रेमियों, प्रमाण तो बहुत है, समय कम है, इसलिए आप लोग इशारे में सारी बातों को समझें, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं आते। इसलिए आगे आने वाले समय से रक्षा मदद हो, इसलिए बराबर सभी लोग उस प्रभु परमात्मा से विनती प्रार्थना करो। 2 मिनट 4 मिनट जितने भी समय आप बैठ सको लेट करके उस मालिक का भजन करो, वही आपके आखिरी काम में आएगा। और गुरु महाराज ने हमारे यही कहा था कि बच्चा आगे आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए कुछ स्वास्थ्य सेवा इकट्ठा करो। तो लोगों ने स्वास्थ्य सेवा इसको समझा था, रुपया पैसा को, और स्वामी जी महाराज ने स्वास्थ्य सेवा अंदर वाली आध्यात्मिक पूंजी को कहा था कि जब वो आध्यात्मिक पूंजी तुम्हारे पास इकट्ठा रहेगी तो आगे जाकर के काम करेंगे। तो इसलिए अब जो समय बचा है उसी में बैठ करके प्रभु का, हरि का, गुरु का भजन कर लो, क्योंकि बार बार वही बात आएगी, यदि गुरु का भजन किया ना, सत्संग किया ना, 2 घड़ियां यमराज तुझको ले जाएंगे लगाकर हथकड़ियां, कौन छुड़वाएगा? सभी लोग जानते हो, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। सतगुरु जय गुरुदेव, गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, आप लोगों से मैं हाथ जोड़ करके यही अपनी वाणी को विराम देता हूं और बारंबार आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि मेरे शब्दों में कोई भी भूल चूक हो गई हो, यदि कोई ऐसा शब्द निकल गया हो, तो आप लोगों के चरणों में सर रख करके मैं उस शब्दों के लिए क्षमा मांगता हूं। क्योंकि प्रेमियों, मैं कोई वक्ता नहीं, कोई प्रवक्ता नहीं, अपने गुरु का बच्चा हूं और गुरु की ही कही बात कहता हूं, क्योंकि जो कुछ हमारे गुरु महाराज ने कहा वही हम दोहराते, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। तो इसलिए आप लोगों का ही बेटा हूं, भाई हो तो आप लोग अपना भाई बेटा जान करके भूल को क्षमा कर देना। सतगुरु जय गुरुदेव, आरती सतगुरु जय गुरुदेव नाम।
आरती सतगुरु जय गुरु नामे। हे सतगुरु स्वामी दुर्धाम के वासी, सतगुरु स्वामी दुर्धाम के वासी। नाम रूप स्थान बतायो, नाम रूप स्थान बतायो। तो सतगुरु खोले खोले समझायो, सतगुरु खोले खोले समझायो। ओ राम कृष्ण से आप मिलायो, राम कृष्ण से आप मिलाए। ओ सतगुरु सूरत या तुम्हारी दासी, सतगुरु से तुम्हारी दासी। आरती सतगुरु जय अविनाशी, आरती सतगुरु जय अविनाशी। भूल चूक की माफी की जो, भूल चूक की माफी कीजो। ओ दर्शन सतगुरु हमको दीजो, दर्शन सतगुरु हमको दीजिए। ओ सतगुरु स्वामी पुरुष अनामी, सतगुरु स्वामी पुरुष अनामी। तेरी चरणन में कोटि नमामि, श्री चरणन में कोटि नमामि। सतगुरु जय गुरुदेव अनामि, सतगुरु जय गुरुदेव अनामि। कोटि कोटि तुमको है प्रणामी, कोटि कोटि है तुमको प्रणामी। सूरत की चरण वंदना स्वामी, सूरत की चरण वंदना स्वामी। सत्य के स्वामी सतगुरु नामी, सत्य के स्वामी सतगुरु नामी। आन विराजे पुरुष अनामी, आय विराजे पुरुष अनामी। सतगुरु जय गुरुदेव अनामी, सतगुरु जय गुरुदेव अनामी। कोटि कोटि तुमको है नमामि, कोटि कोटि है तुमको नमामि। सतगुरु जय गुरुदेव अनामी, सतगुरु जय गुरुदेव अनामी। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। परम संत सतगुरु जय गुरुदेव जी का कहना है, शाकाहारी रहना है। ए तन मन करता कौन खराब, अन्ना मछली मांस शराब। क्या खा पी कर हुए खराब, अन्ना मछली मांस शराब। क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। सतगुरु स्वामी का कहना है, शाकाहारी रहना है। सतगुरु जय गुरुदेव जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। सतगुरु जय गुरुदेव जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। एक आपने बोला थोड़ा कट वचन बोल दिया था, ये बोल दिया तो मैं कटी आपने बोल हमारे गुरु महाराज ने कहा। हाँ कहा होगा लेकिन उसको मत